हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल फूड कॉर्नर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टोफू पराठा। पनीर पराठा तो आप सबने खाया होगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ टोफू पराठा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले आटा ले लिया है और उसमें डाला है थोड़ा सा दूध ये 2 से 3 चम्मच के करीब है। 1-1.5 चम्मच के करीब डालेंगे हम ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। गला मेरा आज थोड़ा सा ख़राब है, खांसी हो चुकी है, जुकाम हो चुका है, तो थोड़ा सा आपको वॉइस में थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। तो चलिए आटे को हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं तीनों चीज़ें डाल के। और मिक्स करने के बाद में हम इसको देखेंगे कि आटे की जो कंसिस्टेंसी है किस तरह की है। ये देखिए, इस तरह से ना ही पूरा बैंड हो रहा है और ना ही बिखरा हुआ है। तो चलिए अब आटा गूँथ लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ किया है। सर्दी का मौसम है तो हल्का गुनगुने पानी से जब हम आटा लगाते हैं तो जो आटा है बहुत नरम और सॉफ्ट लगता है, जिससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। इनसे रोटियां भी बहुत अच्छी बनती हैं, फूली फूली रोटियां बनती हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। और ठंड के मौसम में ठंडे पानी से आटा गूँधने पे जो उंगलियों का और हाथों का हाल होता है वो तो आप सभी जानते ही हैं। तो बस गर्म पानी से गूँधने पे थोड़ा सा आटा लगाने में आसानी हो जाती है। तो ये लीजिए, इस तरह से हमने आटे को लगा लिया है और आटा हमारा बिल्कुल नरम लगकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी ये पूरी तरह रेडी नहीं है, तो इसको हम इस तरह से ढककर रख देंगे जब तक हम बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। ये लीजिए, आटा रेडी है, इसे ढक के हम साइड पे कर देते हैं। अब टोफू पराठा बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है टोफू। तो मैंने ये टोफू ले लिया है, इसकी जगह आप पनीर भी ले सकते हैं। और इसी के साथ हम थोड़ी सी सब्जियां ले रहे हैं, जिसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक हरी शिमला मिर्च, और ये मेरे पास थोड़ी सी रेड शिमला मिर्च पड़ी थी वो ले ली है, और एक हरी मिर्च, और साथ ही हमने ले लिए हैं कुछ हरा धनिया और इसको मैंने वॉश करके ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम टोफू रेडी कर लेते हैं। टोफू रेडी करने के लिए हमें टोफू को काटना है। और ये देखिए डबल पैकिंग में आता है, कितना अच्छे तरह से पैकिंग होने के बाद। और इसको हम अब निकाल लेते हैं। इसमें से थोड़ा सा पानी निकलने लगा है, तो इसको हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे वॉश कर लेते हैं। गले में बहुत खड़ाश है। ये देखिए, पनीर को अब कट कर लेते हैं। 2 पराठे बना रही हूँ मैं, तो 2 पराठे के लिए आधा जो टोफू है, सॉरी पनीर बोल दिया मैंने, जो टोफू है वो इनफ है। तो बस इसे हम घिस लेते हैं कद्दूकस से। आप चाहे तो क्रम्बल भी कर सकते हैं। ये लीजिए, टोफू हमने घिस लिया है कद्दूकस से। अब इसे रखते हैं हम साइड पे और तैयार करते हैं अपनी सब्जियों की कटिंग शटिंग। तो लीजिए, सबसे पहले हम रेड शिमला मिर्च को कट कर लेते हैं। और शिमला मिर्च जो है बिल्कुल बारीक बारीक कट करनी है। ये देखिए, इस तरह से जितनी बारीक सब्जियां कट होंगी उतनी ही पराठा जो है आपका बनाते समय फटेगा नहीं और इजीली बन जाएगा, और कहीं से भी आपकी कोई सब्जी कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये इतनी बारीक कट के हमें तैयार करनी है। और वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है, अदरवाइज कटिंग का जो पार्ट था वो बहुत लंबा हो रहा था। तो ये लीजिए, हमारी जो ग्रीन शिमला मिर्च है वो भी हमने बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर ली है। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लाइक गाजर, और भी जो भी आप चाहते हैं। हरी मिर्च को कट कर लेते हैं और इन दोनों शिमला मिर्च को टोफू में ऐड कर देते हैं। धनिया को भी कटिंग कर रही हूँ, कैंची से कट करती हूँ मैं, मुझे कैंची से ज़्यादा ईजी लगता है हरी मिर्च और धनिया कटिंग करना। आप किस तरह से कटिंग करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए। और बस अब हम तैयार कर लेते हैं प्याज काट कर। प्याज भी हमने छील ली है और छीलने के बाद इसको कटिंग कर लेते हैं बारीक बारीक। और प्याज भी बिल्कुल बारीक बारीक ही कटिंग करनी है। गला बहुत ख़राब है, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आपके साथ वीडियो शेयर करना था। कल एक्चुअली लॉन्ग वीडियो में डाल नहीं पाई, बट आज मैंने सोचा चलिए आज शेयर कर लेती हूँ। तबीयत 2 दिन से बहुत ख़राब है। तो ये लीजिए, हमने जो प्याज है इस तरह से कटिंग कर ली नहीं है, इसमें लगाने हैं कट लगाने के बाद में हमने प्याज को करना है कट बारीक बारीक इस तरह से। और सारी सब्जियां बारीक बारीक कट करने के बाद ही इस्तेमाल करनी है, अदरवाइज़ पराठा बनाते समय पराठा जो है फट सकता है। और अब इसमें हमें डाल देने हैं टोफू में सारी सब्जियां और मिक्स कर लेनी है। सब्जियां मिक्स करने के बाद में हमें इसको साइड पे रख देना है। आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने अभी कोई मसाले वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, उसका कारण मैं आपको आगे बताती हूँ, आगे आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए साथ में हम देख लेते हैं। आटा हमारा रेडी हो गया है। आटे को पराठे बनाने से पहले इस तरह से मसल के चिकना कर लेना है, और चिकना करने के बाद में हम बनाएंगे इसके
पेड़े, तो जितने पराठे आपको बनाने हैं आप पहले पेड़े बना लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मुझे 2 ही पराठे बनाने थे, तो मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं इस तरह से। और पेड़े बनाने के बाद में हम इसे साइड पर रख देंगे। तो पेड़े पहले बना लेने से रोटी या पराठे जो भी है बनाना ईजी हो जाता है। तो चलिए अब इसी किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैं ज़्यादातर रोटी और पराठे बेल लेती हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे चकले पे बेलना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है और यहाँ मैं ईजिली बेल लेती हूँ। तो इस तरह से हमें रोटी को बेलना है, बहुत कम नहीं बेलना। पहले तो हमें इसका साइज़ देखना है, हमें कितना बेलना चाहिए। पराठे को भरते टाइम हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे पराठे कभी भी फटते नहीं हैं। चाहे आप आलू के बनाएं, गोभी के बनाएं, किसी भी चीज़ के पराठे आप बनाएंगे वो बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो सबसे पहले रोटी की तरह पूरी रोटी के साइज़ का बेलना है हमें, जो पेड़ा बेलना है। अब उसमें डालनी है हमें अपनी फिलिंग। आप कह रहे होंगे अभी तक मैंने फिलिंग में कुछ नहीं डाला, तो ये टाइम है जब हम फिलिंग में अपना मसाले डालेंगे। तो इस टाइम हमें डालने का रीज़न ये होता है कि मसालों में पानी छोड़ देता है अगर हम इसमें पहले डाल देते हैं मसाले। तो इसमें मैंने पिज़्ज़ा सीजलिंग, चिली फ्लेक्स एंड नमक डाला है बस, और कुछ नहीं डाला। और डालने के बाद हमें इसे कर देंगे मिक्स करने के बाद में हम अपने जो रोटी है उसको साइडों से इस तरह से मोड़ते हुए बंद कर लेंगे, सील कर लेंगे। तो जो ये हमने टोफू में सब्जियां डाली हैं, ये पानी डालने अगर नमक डाल देते हैं इसमें तो ये पानी रिलीज़ कर देती हैं। इसी वजह से हमने उस टाइम या अभी तक हमने इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं किए थे। इसका रीज़न यही था। अब ये लीजिए, हमारा जो पेड़ा है पराठे का वो बनकर तैयार है। बस अब इसे बेलने से पहले हाथों से इस तरह से बढ़ाएंगे जिससे कि ये फटेगा नहीं। ये देखिए, बस अब इसे हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। आपका पराठा कहीं से भी थोड़ा सा भी क्रैक नहीं होगा, फटेगा नहीं, बिल्कुल सही पराठा बनेगा। और टेस्ट इसका बहुत बढ़िया आता है इस पराठे का, आप बनाकर देखिएगा। इसके कई लोग टोफू या पराठा जो भी पनीर बनाते हैं उसको सब्जियों को भूनने के बाद भी बनाते हैं, बट मैं इसी तरह बनाती हूँ। ये देखिए टेक्सचर कितना अच्छा है, कलरफुल पराठा बनकर रेडी हुआ है। बस इसी तरह से हम अपना दूसरा पराठा भी बेल लेंगे, और दूसरा पराठा बेलने के बाद में हम दोनों पराठे साथ में सेक भी लेंगे। तो बस फटाफट से इसकी भी कर दी है मैंने स्पीड तेज, फटाफट दूसरा पराठा भी बेल लेती हूँ सेम प्रोसेस के साथ। ये लीजिए, हमारा पेड़ा बनकर तैयार है, और तैयार करने के बाद में हमने इसे बेल लेना है। तो बस हो गया है हमारे दोनों पराठे की बेलने का प्रोसेस कंप्लीट। तो चलिए तवा रख देते हैं गैस के ऊपर, डाल देते हैं पराठा। और पराठा डालने के बाद में गैस जो है बहुत हाई नहीं रखनी है। सबसे पहला ये जो पराठा बनाने का प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। कई लोग ये गलती करते हैं कि पराठे हमेशा हाई फ्लेम पे सेकते हैं। हाई फ्लेम पे कभी नहीं सेकना, मीडियम फ्लेम पे हमेशा सेकना है, क्योंकि जो पराठे हैं वो जल जाते हैं, साथ में तवा भी जल जाता है। ये देखिए दोनों तरफ पराठे का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो दोनों तरफ इतना इस तरह का टेक्सचर आएगा तब हमें इसमें तेल लगाना है, और तेल भी नॉर्मल लगाना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना है, जिससे कि तवा और पराठे दोनों जल जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है पराठा बनाते वक्त उनके पूरे किचन में इतना धुआं होता है, इतना धुआं होता है, और फिर कहते हैं क्या बना रहे हो जी पराठे बना रहे हैं तो इतने धुआं के साथ आप पराठे खाएंगे तो सोचिए कितने जला हुआ पराठा आता है। तो ये देखिए इस तरह के पराठा देखिए कितना सुंदर सिका है, इतना टेक्सचर इतना लाल लाल आया है, बिल्कुल क्रिस्पी पराठा बनकर रेडी हुआ है, और किचन में बिल्कुल भी धुआं नहीं है, नॉर्मल है जो होना चाहिए। और ये देखिए दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए हम पराठों को अच्छे से सेक लेंगे। पराठा जलाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जले हुए पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मीडियम फ्लेम पर पराठे सेकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पराठों का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आएगा बनने के बाद, क्योंकि कहते हैं ना सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो जितना प्यार से और सब्र से आप खाना बनाएंगे, खाने का स्वाद उतना ही बढ़िया आएगा। ये लीजिए पराठा हमारा बनकर तैयार है। चलिए दूसरा पराठा भी इसी तरह से हम सेक लेते हैं, और दोनों पराठे सेकने के बाद में हम इसे सर्व करेंगे। तो बस सेम प्रोसेस के साथ दूसरा पराठा भी हमें सेकना है, और इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए जब भी पराठा सेके। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके भी पराठे सेकते टाइम या बनाते टाइम जल जाते हैं और किचन में धुआं धुआं होता है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो ये लीजिए फटाफट से सेक लेते हैं दूसरा भी पराठा इसी तरह। और दोनों पराठे देखिए आप कितने सुंदर और लाल लाल सिके हैं, और पराठों का जो टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया आया है। चलिए मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको कि ये पराठे का टेक्सचर कैसा है और इसके अंदर की जो फिलिंग है वो किस तरह की लग रही है। तो ये लीजिए कटिंग कर लेते हैं हम बीच में से, और ये देखिए पराठे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अंदर से आपको फिलिंग दिखाती हूँ, ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल टेम्पटिंग। बहुत ही स्वाद पराठा बना था, बहुत ही अच्छा बना था। और बस सर्दी के मौसम में पनीर पराठे के साथ गरम गरम चाय और साथ में मक्खन, चाहे तो साथ में चटनी दही कुछ भी रख सकते हैं, बट मुझे सिर्फ ऐसे ही पसंद है, मक्खन के साथ पराठे एंड चाय।
तो बस गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे मैं चली एंजॉय करने। आप इन पराठों को बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि जिन जिन बातों का ध्यान रखने के लिए मैंने बोला है वीडियो में, उन बातों का ध्यान आप रखते हैं या नहीं, और नहीं रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम से ज़रूर रखिए। ये रहा हमारे पराठों का फाइनल लुक। तो चलिए मैं चली एंजॉय करने, आप भी वीडियो एंजॉय कीजिए एंड बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड हाँ, अगर नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपके नाम के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।